बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुरान मजीद की एक बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाली सूरत का नहायत ताकतवर वजीफ़ा लेकर आए हैं, और इस मुबारक सूरत के मुतालिक अहादीस मुबारका में बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं जो बंदे के लिए शफ़ाअत करेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। जी हाँ दोस्तों, ये सूरह मुल्क ही है जो 29वें पारे में 67 नंबर पर है। इसमें कुल 30 आयात हैं और 2 रुकू। पहला रुकू 14वीं आयत जबकि दूसरा 30वीं आयत में आया है, और ये मक्की सूरत है जो कि हिजरत मदीना से पहले के दौर यानी मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई थी। दोस्तों, अगर इस सूरह मुबारका के मज़मून पर बात की जाए तो इसमें अल्लाह पाक ने अपनी अज़मत व किबरियाई और बादशाही बयान फरमाई है। एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है, मेरा दिल चाहता है कि ये सूरत हर मोमिन के दिल में हो। दोस्तों, क्या ही अच्छा हो कि हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश को पूरा कर दें, यानी सूरह मुबारका को ज़बानी हिफ्ज़ कर दिया जाए। वैसे भी इसमें कुल 337 अल्फाज हैं और हुरूफ की तादाद 1316 है, और इसे ज़बानी हिफ्ज़ करने की नीयत से रोज़ाना की सिर्फ 3 आयतें भी याद कर ली जाएँ तो इंशाअल्लाह 10 दिनों में ही सूरह मुल्क आपको हुर्फ़ बहुर्फ़ ज़बानी याद हो जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है कि बाज़ सहाबा ने एक जगह खेमा लगाया, उनको ये इल्म न था कि वहाँ कब्र है, तो अचानक उन्होंने उस जगह किसी को सूरह मुल्क पढ़ते हुए सुना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अल्लाह के अज़ाब को दूर करती है और निजात देने वाली है। अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ लिया करे तो वो अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। दोस्तों, अज़ाब कब्र कोई मामूली चीज़ नहीं। हर शख्स को मरने के बाद सबसे पहले कब्र ही का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र ही है। जो शख्स इसके अज़ाब से निजात पा ले तो उसके लिए आगे की हर मंजिल आसान है, और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इस मंजिल से निजात न पाए तो आगे की हर मंजिल निहायत ही कठिन है। अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। इसलिए सूरह मुल्क की तिलावत करना अज़ाब कब्र से निजात का ज़रिया है, और ये सूरत कब्र में आने वाली हर मुश्किल से बचाती है। जो शख्स इस सूरत को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ेगा तो ऐसे शख्स के ईमान में अल्लाह पाक इस्तिकामत पैदा फरमाएंगे और ख़ात्मा ईमान पर होगा और कब्र की वहशत से पनाह मिलेगी। अगर किसी को साहिब कशफ बनने का शौक़ हो तो साहिब कशफ बनने के लिए इस सूरह मुबारका की रोज़ाना 41 मरतबा तिलावत की जाए। अल्लाह पाक उसे साहिब कशफ का दर्जा अता फरमाते हैं। अगर आपको साहिब कशफ का मतलब नहीं पता तो साहिब कशफ का मतलब है पर्दे की बात है। अगर किसी बच्चे को नज़र बद लग जाती हो तो नज़र बद के असरात को ख़त्म करने के लिए सूरह मुबारका की 1 मरतबा तिलावत करके पानी पर दम करें और वो पानी उस बच्चे को पिला दें। नज़र बद चाहे कितनी ही ख़तरनाक क्यों न लगी हो, इस सूरत की बरकत से नज़र बद का ख़ात्मा हो जाएगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसी औरत जो कि हामला हो और अपना हमल महफूज रखना चाहती हो तो हमल महफूज रखने के लिए 40 रोज़ तक इस सूरत को पढ़कर पानी पर दम करके पिए। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से हमल महफूज रहेगा। दोस्तों, बड़ों का ऐसा कहना है कि अगर कोई औलाद से महरूम वालिदैन औलाद की ख्वाहिश रखते हों तो इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उनको चाहिए कि वो तहज्जुद की नमाज में 2 रकातों के अंदर सूरह मुल्क 40 रोज़ तक पढ़ें। इस तरह मुसलसल 40 रोज़ तक पढ़ने से अल्लाह पाक महरूम वालिदैन को औलाद नरीना की नेमत से नवाजते हैं। अगर कोई शख्स रोज़ाना पाबंदी से सोते वक्त इस सूरत को 1 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए तो इस मुबारक सूरत की बरकत से वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। आलम सकरात में ज़रा भी तकलीफ़ न होगी, और क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुशनसीब की शिफात करेंगे। अब अगर मुख्तसर अंदाज से सूरह मुबारका के मज़ीद फ़ायदों और बरक़ात पर बात करें तो इस मुबारक सूरत की बरकतों से तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी, हर मकसद पूरा होगा, हर रात को पढ़ कर सोना बाइस खैर व बरकत होगा, अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी और उसे जो भी तकलीफ़ होगी उसका ख़ात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही मुकम्मल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और साथ ही साथ आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा,
اگر نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے دوستوں، یہ فری ہے۔ اور ہاں دوستوں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو سے متعلق آپ کمنٹ پہ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جائیں، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ اس پیاری سی حدیث کے بعد مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔